बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा अमल मालो दौलत में फरावानी के हवाले से है, रिज़्क में बरकत के हवाले से है। अगर आप मालो दौलत में फरावानी चाहते हैं, रिज़्क में बरकत चाहते हैं, आप ढेर सारा पैसा हासिल करना चाहते हैं, या आपका कोई माली मसला है, कर्ज से निजात हासिल करना चाहते हैं, अचानक पैसों की ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं, या आपका कोई और मसला है, आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब हासिल करना चाहते हैं, अपने कारोबार में बरकत चाहते हैं, या अपने लिए कुछ हासिल करना चाहते हैं, आपकी कोई हाजत है जिसको पूरा करना चाहते हैं, कोई अटका हुआ काम है जिसको पूरा करना चाहते हैं, अपना घर हासिल करना चाहते हैं, अपनी गाड़ी हासिल करना चाहते हैं, या अपने लिए कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो आप ये मुख्तसर सा अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपका हर मसला हल हो जाएगा। मसाइल के हल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई हमारे मसलों को हल नहीं कर सकता, ना ही हमारी परेशानियों को कोई दूर कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इज़्ज़त ज़िल्लत की मालिक ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात सेहत बीमारी की मालिक ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ज़िंदगी मौत की मालिक ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके लिए इज़्ज़त का फ़ैसला फरमा दे उसे कोई ज़लील नहीं कर सकता, जिसके लिए ज़िल्लत का फ़ैसला फरमा दे उसे कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। इसलिए हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब तक ताल्लुक़ नहीं होगा, हमारे मसले कभी भी हल नहीं हो सकते। उस ताल्लुक़ को हासिल करने के लिए नमाज की पाबंदी और 100% गुनाहों को छोड़ना, ये दो काम करने बहुत ज़रूरी हैं। आप इन दो बातों पर अमल करते हुए वजीफ़ा को कीजिए, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर तो आप इन दो बातों पर अमल करते हुए वजीफ़ा को करते हैं तो फिर ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात वो वाहिद ज़ात है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, जो हमारे मसलों को हल कर सकती है। हम जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई मसलों को हल नहीं कर सकता, बस हमें यकीन नहीं है इस बात का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई हमारे मसलों को हल नहीं कर सकता। यकीन नहीं है, इसकी वजह यह है कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का तज़किरा नहीं है। जिस किसी को बुखार हुआ फ़ौरन उसे बोला गया पैनाडॉल ले लो तो बुखार ख़त्म हो जाएगा। किसी ने बोला कि सूरह फातिहा पढ़ो तो बुखार ख़त्म हो जाएगा। हदीस पाक का मफ़हूम है कि सूरह फातिहा में शिफा है। अब सूरह फातिहा में शिफा है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो इसी में ही शिफा है। इस बात का हमें इल्म तो है, लेकिन हमें यकीन नहीं है। यकीन किस वजह से नहीं है कि तज़किरा नहीं है, किसी ने बोला ही नहीं, किसी ने सुना ही नहीं कि सूरह फातिहा में शिफा है। जिसको बुखार होता है, ज़रा सा सर दर्द होता है, वो बोलता है पैनाडॉल ले लो तो बुखार ठीक हो जाएगा, सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो हमें पता है बस पैनाडॉल लेनी है या डॉक्टर के पास जाना है तो फिर ही शिफा मिलनी है। सूरह फातिहा को ना बोला गया है, ना सुना गया है, ना पढ़ा गया है, तो इस पर यकीन कैसे आएगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से ही मसले हल होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा मसलों को कोई हल नहीं कर सकता। इसका यकीन कैसे बनेगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का ज़िक्र करके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को याद करके नमाज की पाबंदी करें और गुनाहों से ख़ुद को बचाएं। जो गुज़िश्ता ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी है उस पर तौबा करें निदामत के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात गफ़ूरुर रहीम ज़ात है, माफ़ करने वाली ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको माफ़ कर देंगे और आइंदा ना करने का इकरार करें। अगर हो जाए तो फिर तौबा करें। अमल की तासीर के लिए चंद बातें अर्ज़ कर देता हूँ। आपने इस अमल को बावुज़ू होकर करना है और मुसल्ले पर बैठ कर करना है। किबला रूह होकर करना है। कोशिश करें कि मुसल्ले पर बैठ कर करें, लेकिन अगर किसी वजह से आप मुसल्ले पर नहीं बैठ सकते तो आप कहीं भी बैठ कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। जहाँ भी बैठ कर करें वहीं अपना रुख जो है वो किबला की तरफ मोड़ लें और कुछ न कुछ सदका देकर इस अमल को करें, चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो। हदीस पाक का मफ़हूम है कि सदका देने से माल कम नहीं होता, इसलिए कुछ न कुछ सदका देकर इस अमल को करें। हस्बे तौफीक आप जितना कर सकते हो, चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो, और 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़कर इस अमल को करें। आप मखसूस आम में आपने इस अमल को नहीं करना। अगर मखसूस आम में है तो नफल पढ़े जा नफल नहीं पढ़ने, बल्कि अमल ही नहीं करना। मखसूस आम में है तो अमल नहीं करना। अगर मखसूस आम में नहीं है तो नफल पढ़े जा सकते हैं, और कोशिश करें कि 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़कर इस अमल को करें। दिन में किसी भी वक्त इस अमल को किया जा सकता है, किसी भी नमाज के बाद कर लीजिएगा। ज़ोहर, मगरिब और इशा की नमाज के बाद नफल पढ़े जा सकते हैं। याद रहे मखसूस याम में आपने इस अमल को नहीं करना।
عمل کی ترتیب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمل کی اجازت کی۔ اس عمل کی عام اجازت سب کے لیے ہے، خاص اجازت چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس عمل کی عام اجازت سب کے لیے ہے، خاص اجازت چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے 27 مرتبہ، 27 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ کوثر، پھر بسم اللہ اور پھر سورہ کوثر۔ اس طرح آپ نے 27 ٹائمز 27 مرتبہ آپ نے اس سورہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے، اور دعا کرنی ہے کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں، مجھ پر ایک احسان اور فرما دیجئے۔ میرا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، بے شک آپ کے علاوہ میرے اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا، آپ کے علاوہ میری اس پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ آپ میری اس پریشانی کو دور کر دیجئے، میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ چاہتے ہیں، آپ اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو عطا کر دیں گے۔ دعا کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آخر میں آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ دعا آپ نے 3 سے 5 منٹ لازمی کرنی ہے۔ جتنی لمبی دعا ہوگی اتنا ہی اللہ رب العزت سے تعلق بڑھے گا، اور جتنا تعلق بڑھے گا اتنی ہی جلدی مسئلے بھی حل ہوں گے۔ دعا کے اول اور آخر میں درود ابراہیمی کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے مزید اور کوئی شرائط نہیں ہے، اور بہت ہی آسان عمل ہے، مختصر سا عمل ہے۔ مخصوص ایام میں بس آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا، اور 3 دن مسلسل آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جیسے میں نے بتایا ہے ویسے اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو 3 دن کے اندر ہی آپ کو آپ کے حالات میں بہتری نظر آئے گی، انشاءاللہ زندگی میں سکون نظر آئے گا، پریشانیاں مسئلے سارے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے دعا بڑی یکسوئی کے ساتھ کرنی ہے۔ ان وظائف کا اصل مقصد اللہ رب العزت سے مانگنا ہی ہوتا ہے، جو چاہیں آپ مانگ لیجئے، اللہ رب العزت آپ کو عطا کر دیں گے۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد، بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے۔ عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔